ग्राम पंचायत मांडल पंचायत समिति मांडल जिला भीलवाड़ा सरपंच संजय कुमार ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपको बता दें सभी पंचायत वासियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए पहुंचा हूं मैं कि जो ना कि अपने परिचय के मोहताज है और बड़े क्षेत्र से, बड़े कस्बे से यहाँ के वर्तमान सरपंच है और सेकंड बार जनता जनार्दन ने इनको मौका दिया और जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पे किस तरह से खरा उतरे हैं 4-4.5 साल में। तो मैं बताना चाहूँगा, ये वो क्षेत्र है जहाँ से राजस्व मंत्री मंडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और मंत्री रहे थे। उस क्षेत्र से आज जो मेरे साथ सरपंच जुड़े हुए हैं, मैं पहले तो उनका परिचय देना चाहूँगा, संजय कुमार जी भांडिया। तो ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार ये राजनीति के अंदर आए, कितने समय से अपने राजनीति के अंदर इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को सेवाएं दी हैं। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब। जी सर, सबसे पहले तो जो आज हमारी जनता देख रही है, आपको ये जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में श्रीमान संजय कुमार जी की शुरुआत कहाँ से होती है? राजनीति में शुरू से सक्रिय थे, हिंदूवादी विचारधारा से थे। 92 में जब 89 में जब कार सेवा हुई थी, सबसे पहले हम वहाँ गए थे। फिर 92 में जब ढांचा गिराया गया था, तब भी हम मौके पे भगवान के श्री राम प्रभु की इच्छा से वहीं मौके पे थे जी। और उसके बाद यहाँ लौटने के उपरांत काफी चुनाव होते रहे, जैसे मिलने वालों के साथ खड़े रहते थे। तो एक दिन जिज्ञासा हुई हमारे भाई कि एक दिन दूसरों के लिए वोट मांग रहे हैं तो अपने लिए भी एक बार मांग के देखें अपने को क्या जनता चाहती है नहीं चाहती। तो पहला चुनाव लड़ा सरपंच का। महिला सीट आई थी, धर्मपत्नी को उतारा मैदान में जी। और 1800 वोट का लक्ष्य हमने रखा था कि 1700-1800 वोट लाएंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन भगवान की मेहरबानी से तो हम तो अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन प्रतिद्वंदी ने ज्यादा वोट हासिल करके और जीत हासिल कर ली। उसके बाद लगातार 5 साल तक हम सक्रिय रहे, जनता की सेवा में लगे रहे, थाना कचहरी अस्पताल ब्लड दिलाना आदि इत्यादि काम करते रहे। तो फिर वापिस भगवान की मेहरबानी से सामान्य सीट आ गई और लड़े तो 1151 वोटों से जनता जनार्दन ने आशीर्वाद लिया। कार्यकर्ताओं का, भाइयों का, माता बहनों का, सबका विशेष सहयोग रहा। हर वर्ग से मेरे को वोट मिला, तब जाके ये सफलता मिली। जी, आज ग्राम पंचायत के लोग भी आपको देख रहे हैं, आपके 4-4.5 साल या 4 साल पूर्ण हो रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा, जिन लोगों ने आपको इस सरपंच पद का ताज पहनाया, इस सरपंच पद पे बिठाया आपको, उन जनता को क्या कहना चाहोगे जो आज आपके परिवार के साथ में, आपके परिवार बन के आपके साथ में खड़ी रही? 2020 की बात करें तो साहब, यहाँ सबसे बड़ी थी चुनौती तब जो मैं समझने लगा, उसके बाद तक एमएलए मंत्री जो भी आते थे उनको पहले समस्या थी कि गांव में पट्टा नहीं बनाता सरपंच। तो मैंने सब बनने से पहले सोचा भी ये पट्टे क्यों नहीं बनते हैं। तो पहला लक्ष्य हमने लिया भाई का पट्टा मुक्त मॉडल करना। अपने को कोई अपने आप नहीं लावे तो अलग विषय, घर घर जाके हमने कर्मचारी लगाए, आदमी लगाए, मैं व्यक्तिगत गया और पट्टा अभी वर्तमान में एक भी ये आदमी नहीं कह सकता कि मेरा पट्टा नहीं बना। जी सर। पेरा पेरी एरिया को छोड़ के जहाँ जहाँ पंचायत सेक्टर है, जहाँ बना सकते हैं, सारे पट्टे हमने बना के दे दिए, मुद्दे ही हमने खत्म कर दिया। जी सर। दूसरा, हमने बनने के बाद सोचा था, मोदी जी भी स्वच्छ भारत में लगे हुए हैं, तो पहला लक्ष्य 41 साल पहले किसी सरपंच ने या किसी महानुभाव ने सड़कें ये नाली बनाई होगी, उसके बाद किसी सरपंच ने नालियों पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरा लक्ष्य मैंने लिया पहला भाई नाली अपने को बनानी है। जी सर। तो पूरे गांव में लगभग मैंने 80 से 90% सफलता हासिल कर ली। सारी क्रॉस, सारी नालियां, सारे नाले, सारे मैंने लगभग कंप्लीट कर लिए। जैसे आज की तारीख में काफी जगह तो ऐसी थी 20-20 सालों से था जी, लेकिन वहाँ बिल्कुल आज की तारीख में सामान्य स्थिति हो गई जी। और सड़कें जहाँ जहाँ अति आवश्यक सड़कें थी वो बनाई हैं और कुछ और भी काम चल रहा है। और जैसे पैसा आएगा, जैसे विकास कार्य तो होते रहेंगे, वो तो सतत प्रक्रिया है। जी सर। जी सर। क्या संजय कुमार जी ने कभी जिंदगी में सोचा था कि हम कभी सरपंच पद का भी ताज पहनेंगे? कभी नहीं सोचा साहब। ऐसे ही कार्यकर्ता के रूप में वो मैंने बताया जैसा कि आपको कि विचार किया कि अपने को कितने वोट देंगे, उस टाइम पहली बार जिज्ञासा लगी और भगवान ने आशीर्वाद रखा और सफलता प्राप्त कर ली। जी, मैं आपके गांव के लोगों के अंदर जाके आया हूँ। गांव के लोगों से हमने पूछा, विकास कार्यों के ऊपर बात की,
उन्होंने ऐसे ऐसे काम भी बताए कि जो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुए थे। क्या वो काम करवाए हैं सर? मैं वो भी जानना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे एक मंत्री महोदय रामलाल जी जाट थे इसके पहले कांग्रेस में, तो उनके साथ मिलकर लगातार जैसे स्टेडियम का काम करवाना, एक अंबेडकर भवन जो अपने राजस्थान में आज मॉडल के रूप में है जी ऐसे डिजाइनिंग ऐसा सिस्टम से काम कर रहे हैं कि आज राजस्थान से काफी अधिकारी यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। जी सर। तो ऐसे ऐसे काम कराए गए, कभी हुए नहीं यहाँ पे साहब। क्या बात है सर। सर मैं जानना चाहूंगा, आज वो तमाम बच्चे देख रहे हैं आपको, शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, उनके भी काफी मुद्दे हैं, मैं उनके मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। वो बच्चे कहते हैं कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे तो खैर हो रहे हैं, अगर उन्होंने इनमें से कुछ और सुधार आ जाए, जैसे लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्थाएं और चीजें हैं, तो बड़ा सुकून फील होगा और एक अच्छा फील कर पाएंगे वो शिक्षा के क्षेत्र में। आजकल के प्रचलन में ये अभी 2-5 सालों से हुआ भी कि ई लाइब्रेरी और इसे लाइब्रेरी वाले चल रहे हैं कार्यक्रम। तो इसके लिए भी एमएलए साहब से मिलके जगह चिन्हित करने के लिए एमएलए साहब ने बोला है, और जल्दी से जल्दी इसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे जी। और छात्रों को ताकि बढ़िया से बढ़िया काम मिल सके और पढ़ाई के लिए उचित कार्रवाई हो सके, उनको ई लाइब्रेरी और ऐसे दोनों विचार चल रहे हैं जी। तो जल्दी भगवान पूरा करेंगे इसको। जी। कोशिशें हैं आपकी कि बचे हुए कार्यकाल में ये काम पूर्ण होंगे? बिल्कुल उम्मीद पूरी है। अभी 10 महीने 3 अक्टूबर तक है और भगवान ने चाहे तो शायद इस बजट में, ये बहुत बड़ी ग्राम पंचायत 13,000 वोटर है, राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जी। तो नगर पालिका बढ़ने का भी आश्वासन दिया है एमएलए साहब ने। तो 20 तारीख को हो सके कि घोषणा हो जाए, हम नगर पालिका देखे मॉडल को। जी सर। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशी की बात है, जिस तरह से सर का कहना है कि लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है वो अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर मिलेगी, और गवर्नमेंट की जो लाइब्रेरी होगी वो एक देखने लायक होगी, और बचे हुए कार्यकाल के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। पूरी सर वो ग्राम पंचायत की तमाम माताएं बहनें आपको देख रही हैं, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया था आज से 4 साल पहले, उनके विश्वास पे आप किस तरह से खरा उतरे हैं? क्या उनको रोजगार के संसाधन के लिए आपने काम किए हैं? नरेगा जैसी योजनाओं के अंदर क्या क्या लाभ दिए हैं आपने? यहाँ हमारे नई परिसीमन हुआ, उसके बाद सिर्फ हमारा गांव रह गया। तो काफ़ी समस्या यही इसमें नरेगा कर्मचारियों के लिए। तो भी हमने अभी 5-6 साइडें लगातार हमारी चलती रहती हैं। लगभग 2000 महिला पुरुष रोजगार के लिए आवेदन करते हैं नरेगा में। तो लगभग 80 से 90% हम टारगेट 100 दिन बढ़ने का काम करते हैं, पारदर्शी तरीके से चलते हैं। और जितने भी हमने गांव में काम करे हैं साहब, आप पत्रकारिता के नाते घूमे हैं और घूमेंगे भी आप, सारा काम हमने निःशुल्क पारदर्शी तरीके से सचिव साहब हम दोनों ने मिलके, कोई भी मेरे मिलने वाला हो चाहे विपक्षी पार्टी का मिलने वाला हो, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि सरपंच साहब और सचिव साहब ने किसी से कोई पैसा लिया। सारा काम निःशुल्क करते हैं, ये बेधड़क कोई नहीं कह सकता जो हम कह रहे हैं साहब। जी सर। ऑन कैमरे के ऊपर ये बात कहनी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस तरह से राजस्थान के अंदर आए दिन केस मिल रहे हैं भ्रष्टाचार के, कि डिमांड की जाती है पैसों की। अगर देखा जाए ऑन कैमरे पे सरपंच साहब का कहना है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी 1 रुपए का लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि हमने निस्वार्थ भाव से काम किया। जी सर। तो मैं जानना चाहूंगा, आज वो बड़े बुजुर्ग आपको देख रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है और बना के भी रखा हुआ है सर, उनके लिए जैसे कुछ बनाया कि आने वाले जैसे चुनाव पे वो चर्चाएं कर सकें, बैठ सकें, अपना टाइम निकाल सकें, जो बचा हुआ उनका भी टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है बैठने का, बात करने का, उनके लिए क्या करवाया? ये थोड़ी इसमें क्या है कि एक तो प्रॉपर हमारे पेरा फेरी में होने के कारण क्या है कि लैंड की काफी कमी है। तो पिछले मंत्री साहब भी हमने प्रयास किया कि कुछ जगह तो हमारी यूआईटी पेरा फेरी की होने की वजह से यूआईटी में चढ़ गई, कुछ हमारे पास बिला नाम जगह, उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी लिख रखा है कि हमारे आबादी सेक्टर बढ़े, तो जैसे जगह उपलब्ध होगी तो इनके लिए भी कोई पेंशनर के लिए जैसे योजना लावे भाई, इनके भी बैठक के लिए कक्ष देवे इनको। तो ऐसी योजनाएं हैं हमारी ताकि भविष्य में इनके लिए भी काम करें। जी सर। आज वो माताएं बहनें भी आपको देख रही हैं, मैंने उनका एक मुद्दा तो रख दिया, लेकिन जो एक उनकी समस्या है वो भी मैं आपके आगे रखना चाहूंगा। उनका कहना है कि बाकी काम यथावत हो रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पे थोड़ा काम धीरे है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री आवास के लिए तो जैसे जैसे आगे से अलॉटमेंट आता है वो उसके कास्ट वाइज आता है भाई, ओबीसी को इतने देने हैं। आगे से जैसे हमने कैंप लगते हैं या यहाँ से नाम भेजते हैं, उसके बाद लिस्टेड होके आगे से नाम तय होके आते हैं।
भाई के ओबीसी इतने देने, सामान्य इतने, एसटी इतने, एससी इतने। तो वो आगे प्रक्रिया दीन है लगातार, जो सतत है वो तो चलती रहती, कोई भी आज की तारीख में पेंडिंग नहीं है। जितने भी पास हुए सब पे पास आउट और वर्कआउट चालू है सर। जी सर। जी सर। मिशन 2025 आने वाला चुनाव, अगर जनता जनार्दन दोबारा संजय कुमार जी सरपंच के ऊपर विश्वास करती है तो क्या संजय कुमार जी का चेहरा दोबारा चुनावी मैदान में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ये सपने देखने का काम नहीं। जैसे हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग कहेंगे भाई चुनाव अपने को लड़ना है तो लड़ेंगे, तभी जाके आगे बढ़ेंगे, वरना शांति से बैठेंगे। इस चुनाव में एक दूसरे कार्यकर्ता है भी, अपने छोटे भाई काफी है जो लगातार पीछे से भी आदमियों को मौका देना चाहिए, तो प्रयास करेंगे कि कोई हमारी टीम की तरफ से नया चेहरा देवे। क्या बात है। ना कोई पद की लालसा और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले जो इस तरह से सरपंच आते हैं, आशाएं और उम्मीदें हैं कि ये अपने कार्यकाल के अंदर इसी तरह निस्वार्थ भाव से काम करेंगे आगे। सर, मैं और भी चीज़ें जानना चाहूँगा। जैसे आपने सपने सजाए होंगे कि अपने गांव के लिए अपने को ये करना है, जैसे बड़े बड़े काम करने हैं, तो वो काम क्या क्या हुए हैं आपके कार्यकाल के अंदर? क्या वो सपने आपके पूरे हो पाए हैं या अभी तक नहीं हो पाए? क्योंकि 5 साल के अंदर नेता को परखा नहीं जा सकता, ये अपने प्रधानमंत्री साहब भी ये बात कहते हैं कि किसी भी नेता को 5 साल में परखा नहीं जा सकता, उसको समय देना चाहिए। क्या इसके ऊपर कहेंगे आप? देखो, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि सबसे ज्यादा दुर्गति तो नालियों की थी, जो मैंने 90% काम पूरा कर दिया। सड़कें लगभग पूरी है। अपने ब्यावर रोड की तरफ का 3-4 कॉलोनियां रह गई है, वहाँ काम पेंडिंग है। तो एमएलए साहब ने भी बजट का वादा किया है, तो मार्च बाद उन्होंने भी कहा भाई काफी, सांसद साहब से भी बात हुई है, और नरेगा से भी काफी पक्के काम मिलते हैं। लेकिन साइडें कम होने की वजह से छोटी पंचायतों में ज्यादा साइडें हैं, हमारे पास साइड उपलब्ध नहीं है। जी सर। वरना नरेगा में भी हमारे को पक्के काम मिलते हैं, लेकिन साइड कम की वजह से। और जैसे जैसे बजट है वो तो एक सतत प्रयास है, ऐसा काम नहीं छोड़ना चाहेंगे कि पीछे वाला ये कहे कि इन्होंने ये काम छोड़ा है। जी। सतत अभियान है, जैसे जैसे काम होगा, जैसे जैसे लैंड उपलब्ध होगी, जैसे बजट आएगा, वैसे वैसे सारे जो मैंने सपने देखे हैं वो धीरे 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 बढ़ते रहेंगे साहब। जी। जैसे कि आपकी बच्ची ने एग्जाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो अभी सेकंड ग्रेड टीचर बन गए। आज तमाम वो बच्चे भी आपको देख रहे हैं, उस बच्ची से भी काफी लोग इंस्पायर होकर आगे भी बढ़ना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे शिक्षा के क्षेत्र को लेके? बच्चों तो कुल मिला के एकाग्रता से पढ़ाई करो, जिसमें रुचि है उस तरफ आगे बढ़ो। ये आज के युग में सरकारी नौकरी पाना सपने से दूर नहीं। जैसे काफी रोजगार बेरोजगार तो घूम ही रहे हैं अपने भाई लोग, लेकिन एकाग्रता से अगर सिस्टम से पढ़ाई करोगे और अटेम्प्ट पे ये काम करना है, जैसे मेरी बिटिया ने पत्रकार साहब बता रहे हैं, पहले एग्जाम दिया, हिंदी में पढ़ाई की, धीरे धीरे इंग्लिश उन्होंने स्वेच्छा से ली, बिना ट्यूशन, बिना कहीं एक भी जगह जाके, और पहले अटेम्प्ट में सेकंड ग्रेड इंग्लिश लेक्चर की टीचर, अपने लेक्चरर बन गई साहब। क्या बात है सर, पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद धन्यवाद जी। सर, अब हम बात करना चाहेंगे, अभी नव वर्ष भी चल रहा है, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज लोहड़ी का पावन पर्व भी है, क्या कहेंगे अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को? सभी को बधाई हो, और आने वाले त्योहार शांति से बने, यही हमारी विचारधारा है जी। और आपके एमएलए साहब और सांसद साहब को क्या कहना चाहेंगे इस पावन पर्व पे? उनको भी बहुत बहुत बधाई। सांसद साहब तो हमारे बिल्कुल रिफ्रेश होके आ गए हैं, और ऐसे ऐसे काम करने के वादे हैं उन्होंने अभी बने हैं, तो काफी उम्मीद है सांसद साहब से। और एमएलए साहब हमारे, एमएलए तो एमएलए है, लेकिन हमारे भाई की तरह हमारे को रखते हैं। क्या बात है। कभी भी ये नहीं लगता भाई कि ये एमएलए है। कभी भी आवाज देना, रात को 2 बजे भी कभी फोन करे तो एमएलए साहब उपलब्ध रहते हैं। जी। आपके एमएलए साहब भी आज आपको देख रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा एमएलए साहब की, अगर संजय कुमार जी अपने गांव के लिए किसी भी काम को लेके जाएंगे तो क्या लगता है वो काम आपका तुरंत प्रभाव से होगा? तत्काल प्रभाव से करते हैं। क्या बात है। तत्काल। छोटे भाई की तरह रखते हैं, मेरे को नहीं, सभी सरपंचों को ऐसे ही रखते हैं भाई। 24 आवर उनका दरवाजा खुला है, कोई भी अति आवश्यक काम हो तो ऐसे नहीं भी ये काम नहीं हुआ, ये नहीं करूंगा, तत्काल काम करते हैं। जी सर। किसी को भी फोन कराना हो, अस्पताल हो, ब्लड देना हो, तो तत्काल प्रभाव से उनकी 20, और हर जगह उन्होंने ऑफिस खोल रखे हैं, वहाँ ऑफिस में आदमी बैठे रहते हैं। एक उन्होंने भी एक ऐप और लॉन्च कर रहे हैं, जिससे पूरे विधानसभा सेक्टर में एक क्लिक पे आप जो भी आपका मुद्दा है, नाली हो, चाहे सरपंच से हो, चाहे सीआर से हो, या प्रशासनिक कोई मुद्दा हो, वहाँ आपके ऑटोमेटिक
हो जाएगी, वो तत्काल प्रभाव से एमएलए साहब उसको, वो चल रहा है उस पर प्रयास। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की खास मुलाकात श्रीमान संजय कुमार जी के साथ, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर तमाम मुद्दे मसलों के ऊपर हमसे बातचीत की, अपने विचार दिए। सर, आपने भी हमें 10 मिनट का अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी सर, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा समाचार। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन भागेला के साथ।